हमने इंडस्ट्रियलाइज करना है पाकिस्तान को, हमने हर किस्म के इंसेंटिव्स देने हैं और जो हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है, जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देती है, रोज़गार प्रोवाइड करती है, उसके लिए सारी रुकावटें ख़त्म करके उनको इंसेंटिवाइज करना है। और फिर जो हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको पाकिस्तान में लाने के लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ दें। कोई भी मुल्क सब्जी गंदुम बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान की तरक्की इंडस्ट्री के बगैर नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं इक़्तिदार में आते ही बिजनेस कम्युनिटी को ये पैकेज देना चाहिए था। रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। खिताब से पहले मेरी तकरीर के निकात लीक क्यों किए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से नाराज़ हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने परवेज़ खटक पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि जब सबको मना किया था मेरी तकरीर से पहले कोई बयान नहीं देगा तो फिर आपको बयान देने की क्या ज़रूरत थी? वज़ीर दिफा बयान का दिफा ना कर सके। परवेज़ खटक की आए बाएं शाएं। मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। तो मैं बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को भी नेफ्रा ने नजरअंदाज कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.90 फी यूनिट महंगी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेफ्रा की मंजूरी। चेयरमैन नेफ्रा कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली ₹5 सस्ती करने का ऐलान किया। नेफ्रा का काम समाअत करना है, सब्सिडी देना या ना देना हुकूमत का काम है। बिजली मजीद महंगी होने पर कराची के अवाम बिलबिला उठे। किसान को इसकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो का मोरू में अवामी लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब अवाम के लिए काम किया है। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सिलेक्टेड को अब घर जाना होगा। बिलावल भुट्टो ने सियासत कभी नहीं की। बिलावल को चाहिए बीबी के लॉन्ग मार्च उठाकर देखें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन की किताब के अंदर मुत्तहिद रहने का सफ़ा है ही नहीं। पीटीआई के बुक्स में कुछ लोग हसद में जल जाएंगे। काफ लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से जल्द मुलाकात होगी। सूबाई हुकूमत ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाड़काना में बड़ा जलसा किया। सिंध हुकूमत सेहत कार्ड में रुकावट बनी हुई है। सिंध हुकूक मार्च रास्ते बदलने के बाद सांघर से होता हुआ नवाब शाह पहुंचेगा। सांघर में मार्च के शुरा के इस्तकबाल के लिए कैंप सजा लिए गए। बड़ा मार्च एक ही हो रहा है, दूसरा जोकर मार्च है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की पीटीआई के हुकूक सिंध मार्च पर तनकीद। कहा जोकर मार्च में थोड़े से लोग हैं, लॉन्ग मार्च में अपनी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर 3 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। माउन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा 3 मार्च की शाम वज़ीर-ए-आज़म मौजूद मेहमान के एजाज़ में शाहिया देंगे। कौम मौजूद मेहमान को दिलो जान से खुशामदीद कहती है। साबिक सेनेटर फैसल वावडा की खाली निशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 9 मार्च को खाली निशिस्त पर इंतखाब की तारीख दी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहयात नाअहल करार दे सकता है या नहीं, वजाहत जरूरी है। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। कंबर शहदाद कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मुल्जिम ने पुलिस पर फायरिंग की। मुल्जिम अनवर हसनी जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया। हलाक मुल्जिम अनवर हसनी ने अतहर मतीन पर फायर किए थे। कत्ल के केस में दीगर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं।
रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई का 5वां रोज। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में कब्जे के लिए शदीद लड़ाई, कई इलाकों में बमबारी। यूक्रेन का रूस के 5000 से ज्यादा फौजियों को हलाक करने का दावा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को असले की फरहमी पर मगरिब को खबरदार कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा तैयारा तबाह हो गया। एंटोनोव AN/F 225 पाकिस्तान की फिजाओं में भी परवाज कर चुका है। कराची पहुंचा तो अवाम बेओकामत जहाज को देखकर हैरान रह गए थे। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के असरात UAE पर भी पड़ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत में 11% इजाफे के बाद UAE में फ्यूल फी लीटर 3 दिरहम से भी ज्यादा महंगा हो गया। 1 लीटर फ्यूल की कीमत 154 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।